चलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग इनइक्वलिटी। के ये लास्ट टॉपिक है हमारा कोडिंग इनइक्वलिटी। कोडिंग इनइक्वलिटी में होता क्या है, आप देखिए इसमें कुछ सिंबल्स दिए होते हैं, तो इनको आपको जो साइन रहते हैं आपके इनइक्वलिटी में, बेसिक ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। ठीक है, तो हम इसमें, आप मेरी क्लास में देखिए वीएन क्लासेस में, तो इसमें मैं आपको कुछ कोडेड इनइक्वलिटी की बेसिक्स कंसेप्ट आपको बताऊंगी अभी पहले, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप देखो कि यहाँ पे देखो, आप इसमें नॉर्मल जो आपकी कोडेड इनइक्वलिटी, जो नॉर्मल इनइक्वलिटी होती है, उसमें आप देखो कि कुछ ऐसे ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल टू और इक्वल टू, ये कुछ साइन आपके होते हैं। ठीक है, तो इन साइन से रिलेटेड एक मैजिक बॉक्स हम बोलते हैं, वो बनता है। तो इसमें आप देखो कि इसमें एक मैजिक बॉक्स मैं आपको यहाँ पे बनाती हूँ। सबसे पहले तो इसमें आप देखो, इसमें सबसे पहले ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल, एक ये मैजिक बॉक्स, ये सिंपल मैजिक बॉक्स बनता है। उसके बाद आप देखो इसमें 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 देखो आप एक और मैजिक बॉक्स में बनाती हूँ। तो इसमें कुछ आप देखो यहाँ पे कि इसमें ग्रेटर का जो साइन दिया हुआ है, तो ग्रेटर, इसमें आप देखो यहाँ पे सिंबल दिया है ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी में आप देखो कि ग्रेटर में आपको यहाँ पे ग्रेटर का साइन, मतलब परसेंटेज, मतलब ग्रेटर, तो पर ग्रेटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद ए इज स्मॉलर देन बी। ए इज स्मॉलर देन बी मतलब कि यहाँ पे आप देखो डॉलर का साइन जो है दिया है, वो स्मॉलर का साइन होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे स्मॉलर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप डॉलर का साइन बनाओगे। फिर उसके बाद देखो ए इज स्टार और बी, स्टार दिया है, तो यहाँ पे आप देखो ए इज ईदर स्मॉलर देन और इक्वल टू बी है, ईदर स्मॉलर और इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखो कि स्टार जो है, मतलब कि इसमें या तो ईदर स्मॉल और इक्वल में हो सकता है, कि या तो ये स्मॉल और इक्वल, ये दोनों चीज हो सकती है इसमें, ये वाला साइन स्मॉल और इक्वल का। तो स्मॉल और इक्वल का साइन हमारा जो नॉर्मल मैजिक बॉक्स रहता है उसमें यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे हमारा स्टार का, यहाँ पे हमको स्टार का साइन बनाना है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे स्लैश है, तो ए इज ईदर ग्रेटर देन और स्मॉल और इक्वल टू बी, ऐसा दिया हुआ। तो यहाँ पे मतलब ग्रेटर और इक्वल, या तो ग्रेटर हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है। तो ग्रेटर और इक्वल का साइन हमें मैजिक बॉक्स में यहाँ मिलता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आप स्लैश बनाओगे, और ए इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर, मतलब कि इक्वल टू, या ये तो ना तो इधर, ना तो आपका इक्वल टू है, सॉरी आपका ना ग्रेटर देन है और ना स्मॉलर देन है, दोनों ही नहीं है। तो ये दोनों नहीं है तो क्या होगा, इक्वल होगा। और इक्वल का साइन हमेशा कहाँ होता है, सेंटर पे। तो यहाँ पे आपको हैज बनाना है। ठीक है, ये आपको कुछ बेसिक्स क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आप देखो, उसके बाद आप देखो यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन पे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसमें कुछ नहीं है, जैसे आप सिंपल इनइक्वलिटी करते हैं, तो इसमें आपको सिर्फ यहाँ पे जो है कुछ साइन दिए हुए हैं, उससे आपको यहाँ पे बनाना है ये वाला जो आपका मैजिक बॉक्स है, इसको आपको ध्यान में रखते हुए बनाना है। ठीक है, तो अगर ये जो 3 सिम्बॉल्स आते हैं और ये 3 सिम्बॉल्स आते हैं, मिलते हैं हमको, तो हमारा जो है
ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सिर्फ ये सिम्बॉल्स, मतलब ये दोनों सिम्बॉल्स मिलते हैं, 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 तो हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। ठीक है, और हमें ये डायगोनल अपोजिट सिम्बॉल्स मिलते हैं, तो ये कंडीशन हमारी जो है वो रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आप देखो, और ये ऊपर नीचे के जब ये साइन मिलते हैं, मतलब ये जो साइन मिलते हैं, ऊपर नीचे के साइन मिलते हैं हमको यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू, तो ये वाली कंडीशन जो है हमारी रॉन्ग हो जाती है ना। तो ऐसे आप देखो, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चन से आपको और क्लियर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आओ आप। स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट कंक्लूजन बी इज बी, और यहाँ पे स्लैश एस दिया हुआ है। तो स्लैश का मतलब हमने यहाँ पे देखा कि ग्रेटर और इक्वल है स्लैश का मतलब। ठीक है, तो इसमें आप पहले तो ऐसा करो कि आपको बी से आपको एस तक पहुँचना है, तो आप सबसे पहले तो इसको आप सेपरेट कर दो। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ, ये सेकेंड हुआ, और ये थर्ड हुआ। ठीक है, तो आपने इसको सेपरेट कर लिया है, 3 स्टेटमेंट है, आपको बी से एस तक पहुंचना है। तो बी से एस तक आप कैसे पहुंचोगे, आप देखो यहाँ से बी से आप सी डी तक पहुंचोगे। ठीक है, डी आपको यहाँ पे कॉमन मिलता है, तो डी से आप एस तक पहुंच जाओगे। लेकिन अभी अपन ने साइन नहीं देखा है, साइन देखो आप, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है आप देखो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है उसमें साइन आपको कौन कौन से मिल रहा है। तो यहाँ पे साइन जो मिल रहा है, यहाँ पे स्टार मिल रहा है, हैज मिल रहा है, उसके बाद आपको डॉलर मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक परसेंटेज मिल रहा है, डॉलर मिल रहा है। तो ये सारे साइन मिल रहे हैं आपको, और आपको आप यहाँ से मतलब सीधा चल रहे हो, यहाँ से यहाँ चल रहे हो, आप यहाँ से यहाँ उल्टा नहीं चल रहे हो, आप सीधा आ रहे हो यहाँ पे। और यहाँ पे साइन हमको कौन कौन से मिल रहे हैं, स्टार, हैज, परसेंटेज और डॉलर। ये साइन जो है आपको मिल रहे हैं, तो आपका जो आप देखो यहाँ पे आपको ये वाली जो कंडीशन है वो हमारी फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको स्टार, हैज, परसेंटेज, फिर उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे डॉलर मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखो स्टार, फिर हैज, फिर परसेंटेज, ये ऑलरेडी पहले ही गलत हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ, तो यहाँ पे आप देखो ऊपर नीचे के जो साइन है वो हमको मिल रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ के मतलब ये और ये साइन मिलते हैं, ये और ये साइन मिलते, तो पहले ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। तो ये वाली जो फर्स्ट कंडीशन है वो आपकी फॉल्स है। उसके बाद आप नेक्स्ट में चेक करो, एम डॉलर ओ है। ठीक है, तो एम डॉलर ओ है, तो एम से आप यहाँ पे मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे आप यहाँ पे जाओगे। ठीक है, तो एम से आप पी तक जाओगे। फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में पी कॉमन मिलता है, तो पी से आप ओ तक पहुँचोगे। तो यहाँ पे आप देखो स्टार मिला आपको फर्स्ट में। ठीक है, स्टार मिला अपोजिट डायरेक्शन पे। फिर उसके बाद स्टार के बाद आप देखो यहाँ पे पी है, पी के बाद आपको है स्लैश मिलता है, स्लैश के बाद आपको परसेंटेज मिलता है, फिर हैज मिलता है। तो आप यहाँ पे देखो कि स्टार मिला, फिर ये मिला, पहले ही ये कंडीशन गलत हुआ। क्यों? क्योंकि आपको हम इस ऊपर नीचे के जो है ये साइन मिल गए, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाती है। दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तो हमारा कौन सा केस बनता है, नीदर नॉर का। ठीक है, तो हमारा ये फिफ्थ कंक्लूजन जो है वो हमारा ट्रू हो जाएगा। फिर आप इसी क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें भी आपके 3 स्टेटमेंट हैं, तो इसमें आप देखो कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो ट्रू और फॉल्स है। इसमें भी आपके अभी सेम वही डायग्राम रहेगा हमारा, ये जो है साइन के अकॉर्डिंग, तो वही डायग्राम रहेगा। तो यहाँ पे भी आप देखोगे, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक डायग्राम बना के बताती हूँ। ठीक है,
यहाँ पे हैज स्लैश, फिर यहाँ पे आप देखो परसेंटेज, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आएगा डॉलर। ठीक है, ये आपको ये कुछ साइन मिल रहा है। ठीक है, तो इन साइन को देख के आपको ये सबसे पहले स्टेटमेंट को आप सेपरेट करो, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 स्टेटमेंट मिलते हैं आपको। हम आपको ई से के तक जाना है, आपको यहाँ पे कुछ पता नहीं आप किस तरफ जाना है। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट को ही देखकर जा सकते हो। ई से के तक जाओगे आप, तो ई से वाई आप फिर से उल्टा चल रहे हो। ठीक है, यहाँ से तो देखो आप ई से वाई तक आए, वाई हमको फर्स्ट स्टेटमेंट में कॉमन मिलता है, तो आप यहाँ से ई से के में यहाँ पे इस तरफ जाओगे, तो आपको यहाँ पे देखो स्लैश, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्लैश मिला, और फिर यहाँ वाई से यहाँ आओगे आपको तो स्टार मिला, फिर से हमको ये दोनों साइन मिले। ठीक है, तो उल्टा जाने पर आपको दोनों साइन मिलते हैं। और यहाँ पे जो है इसमें कन्वर्ट यहाँ पे उल्टा कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे हैज, यहाँ पे फर्स्ट में आपको क्या दिया है डॉलर, डॉलर का अपोजिट हमारा क्या होगा स्टार होगा। उल्टा जाते हैं तो इनके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, तो डॉलर का अपोजिट हमारा है ये हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टार हो गया, उसके बाद आप के से यहाँ पे जाते हो तो स्टार का अपोजिट आपका ये हो गया एल, सॉरी स्लैश हो गया। ये दोनों साइन मिले आपको। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से उल्टा, यहाँ से आप सीधा चले। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से ये कंडीशन जो है आपकी ट्रू हो जाएगी, ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। उसके बाद आप देखो यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे देखो O% Y है, O से Y तक जाना है, O से आप L जाओ, फिर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन पे आते हो, L से आप फिर Y में पहुँचते हो, L से Y में पहुँचते हो, तो आपको क्या मिल रहा है परसेंट, फिर हैज़, फिर ये डायगोनली अपोजिट, ये ऊपर नीचे के जो साइन मिल रहे हैं आपको, तो ये वाला जो है आपका, ये वाली कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो जाएगी। ये वाली कंडीशन फॉल्स है, और फर्स्ट जो कंडीशन है वो आपकी ट्रू है, तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू आएगा। और आपको आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन पे बताती हूँ। थर्ड क्वेश्चन पे आप इनकी जो साइन है आप पहले ही कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप देखो यहाँ पे कि ए, ठीक है, और आपने यहाँ पे डॉलर का ये जो स्लैश का जो साइन है वो आपका क्या है ग्रेटर इक्वल है, तो ए ग्रेटर इक्वल एस हैज मतलब इक्वल टू पी, फिर डॉलर, डॉलर का मीन्स है आपका लेस देन, तो पी के बाद आपका क्या आएगा लेस देन आई, फर्स्ट हुआ। फिर उसके बाद पी परसेंट है, परसेंट मतलब ग्रेटर एल, फिर उसके बाद इसको मतलब आप साइन को ये जो कुछ साइन दिए हुए हैं ग्रेटर इक्वल, इनको आप इनसे कन्वर्ट कर लो तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टी आएगा, ये आया। अब इससे आप कर सकते हो, यहाँ पे टी इज ग्रेटर इक्वल एस है ये। ठीक है, टी इज ग्रेटर इक्वल एस है, और ये एस परसेंटेज का मतलब आपका क्या है ग्रेटर है, ग्रेटर एल। ठीक है, कुछ मैं वो मैजिक बॉक्स आपको दिमाग में रहनी चाहिए, तभी आप ये वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप टी से आपको एस तक जाना है, आप यहाँ से आराम से पहुँच सकते हो। टी से एस तक कैसे पहुँचोगे, तो यहाँ पे देखो पहले ही ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाती क्योंकि आपको ये वाला साइन मिल गया, तो आप यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन पे आ रहे हो, और आपको यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन मिलता है, तो आप यहाँ पे आई पहुँचे, आई तो आप पहुँच ही नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। फिर नेक्स्ट कंक्लूजन को आप चेक करो, तो नेक्स्ट कंक्लूजन में आप आओगे तो यहाँ पे देखो आप ग्रेटर है एस से एल तक पहुँचना है, एस से एल तक पहुँचने के लिए आप देखो पी तक पहुँचे, सिर्फ पी तक ही आप आ रहे हो आप यहाँ पे, फिर पी आपको यहाँ पे कॉमन मिलता है सेकंड स्टेटमेंट में, तो सेकंड स्टेटमेंट में आपको पी कॉमन मिला, पी से आप
एल तक भी पहुंच रहे हो और आपको ये वाला जो साइन है ना, ये साइन जो है आपको मिल गया, तो ये वाली कंडीशन जो है आपकी ट्रू हो गई। ठीक है, परसेंटेज मिल गया। यहाँ पे आप मैजिक बॉक्स में भी आप देखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परसेंटेज। ठीक है, फिर यहाँ पे डॉलर, फिर यहाँ पे हैज, सॉरी स्लैश है यहाँ पे हैज, यहाँ पे डॉलर, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये स्टार। तो ऐसे आप देखो तो यहाँ पे आपको परसेंटेज जो दिया हुआ है तो वो छोटा है, और हम यहाँ से यहाँ तक जर्नी हमारी कंप्लीटली पहुँच रहे हो आप एस से एल तक। तो ये वाली जो सेकंड कंडीशन है वो आपकी ट्रू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आप वैसे आप इनको कन्वर्ट करते हो लेस देन इक्वल और इक्वल के ग्रेटर देन इक्वल लेस देन के साइन में, तो आप वैसे इनको कन्वर्ट करो और फिर जाओ। और अगर वैसे नहीं करते हो तो इसमें आपको सिंपल जैसे आपको पहुंचना है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे बताया वैसे आप इसमें पहुंच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको आप पहले सेपरेट करो। उसके बाद आप देखो यहाँ पे आपको पी से ई तक पहुंचना है। पी से ई तक पहुंचने के लिए मैं आपको फिर से मैजिक बॉक्स बनाती हूँ, हैज। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या था, परसेंटेज, फिर यहाँ स्लैश है, फिर यहाँ पे डॉलर, और यहाँ पे आपका स्टार। ठीक है, तो आपको फिर से आपको देखो यहाँ पे कैसे पहुंचोगे आप पी से ई तक। पी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको पी से ई तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आप पी से वी तक पहुंचोगे। वी आपको यहाँ से कॉमन मिलता है और यहाँ से आप ई तक पहुंच जाओगे। लेकिन आप देखो यहाँ पे पी से ई तक पहुंचोगे तो यहाँ पे आपको उल्टा आना पड़ रहा है। तो और यहाँ पे परसेंटेज का साइन दिया हुआ है, उसके बाद फिर आपको स्लैश मिला, फिर उसके बाद फिर से परसेंटेज मिला। ठीक है, तो आप यहाँ पे पी से ई तक पहुंच जाओगे। आप इन साइन को कन्वर्ट करके देखो, तो पी ग्रेटर वी, ठीक है, वी आया, फिर वी के बाद आपको यहाँ पे ये मिला, तो वी के बाद आपको ग्रेटर इक्वल आई। ठीक है, फिर परसेंटेज आया तो फिर से ग्रेटर का साइन और ई, तो आप इजीली पी से ई तक पहुंच रहे हो। ठीक है, पी से ई तक आप इजीली पहुंच जाते हो, और यहाँ पे आपको परसेंटेज का साइन एक बार मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको एक साइन जो है आपको परसेंटेज का वो मिल रहा है, तो आप ये वाली कंडीशन जो है फर्स्ट वो ट्रू हो जाएगी। उसके बाद ओ जे में आप देखो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है, तो आपको ओ से जे तक कैसे पहुंचना है, ओ से जे तक आप कैसे पहुंचोगे। ओ से जे तक पहुंचने के लिए आप देखो ओ से वी तक पहुंचते हो, वी आपको यहाँ पे कॉमन मिलता है, वी से आप जे में पहुंचोगे। तो सबसे पहले आपकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक जो है आप पहुंच रहे हो, तो यहाँ पे हैज है तो इक्वल है, तो ओ इक्वल वी, वी आपको यहाँ पे कॉमन मिलता है। उसके बाद आप अपोजिट हो जाते हो, अपोजिट डायरेक्शन पे चलते हो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, डॉलर मिलता है। डॉलर मतलब यहाँ पे लेस देन का साइन मिलता है, और आप जे में पहुंचते हो। तो ओ से वी तक तो आप पहुंच रहे हो, लेकिन वी से आप जे में नहीं पहुंच रहे हो, तो आपकी वाली जो कंडीशन है वो जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे क्या रहता है, ग्रेटर इक्वल का साइन। ग्रेटर इक्वल के साइन में क्या रहता है कि सारे जगह पे आपको ये चीजें ग्रेटर इक्वल जो है वो मिलना चाहिए, डोरमेट जो है वो मिलना चाहिए, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर सॉरी लेस देन का साइन मिल रहा है, तो अभी ये कंडीशन जो है आपकी ट्रू नहीं है। और यहाँ पे आप साइन के अकॉर्डिंग देखते हो, तो साइन के अकॉर्डिंग देखो, तो यहाँ से आप पहले यहाँ से आप देखो तो ओ से आप पहले सिंपल जैसे हम जाते हैं वैसे जा रहे हो ओ से वी तक, पर यहाँ से वी से ओ आप अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हो, तो यहाँ पे आपकी जो कंडीशन है वो रॉन्ग हो जाती है। ठीक है,
ये वाली कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है। और यहाँ पे ये फर्स्ट जो कंडीशन है आपकी, फर्स्ट कंडीशन पे आप देखो परसेंटेज है, परसेंटेज आपको एक बार मिल रहा है, ये आना है तो परसेंटेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे इससे ग्रेटर का साइन है ना, तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन भी आपकी रॉन्ग है। ये दोनों ही कंडीशन हमारी रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपका जो है नीदर नॉर का केस बनता है। ठीक है, नीदर नॉर का केस बनता है। उसके बाद आप देखो सेकंड पे आओ। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो इसमें आप देखो 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इनको सेपरेट करते हैं सबसे पहले, और फिर चेक करो। आप ए से डी तक पहुंचना है आपको। ठीक है, ए से डी तक पहुंचने के लिए मैं फिर से एक मैजिक बॉक्स फिर से बनाती हूँ आपको जिससे आप क्लियर होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे आप मैजिक बॉक्स से आप क्लियर कर लेते हो हमेशा कि आपकी जो कंडीशंस है वो कैसी है, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, एक ये स्टेटमेंट बना, और फिर एक और स्टेटमेंट बनता है हमारा इक्वल, फिर यहाँ पे ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे लेस देन, और यहाँ पे लेस देन इक्वल। ये जो आपके मैजिक बॉक्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फर्स्ट कंडीशन में चेक करना है कि ए इज ग्रेटर डी दिया हुआ है, ए इज ग्रेटर डी दिया हो, तो ए आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ से जाने के लिए आप देखो कैसे पहुंचते हो ए से डी तक। तो आप ए से एफ में पहुंचे, इसका डायरेक्शन सीधा है, सिंपल। ठीक है, तो ए से आप एफ में पहुंचे, एफ के बाद आप डी में भी पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे आपको परसेंट और फिर उसके बाद आपको हैज का साइन मिल रहा है। मतलब कि आपको ये दोनों साइन मिल रहे हैं, परसेंटेज और हैज। देखो आप ये साइन मिल रहे हैं, तो आपको ये वाला साइन जो आपको दिया हुआ है ना, एक बार ये साइन मिल गया और ये परसेंटेज जो है आपको एक बार मिल गया, तो ये वाली कंडीशन जो है हमारी वो ट्रू हो जाती है। उसके बाद आप नेक्स्ट को भी आप ऐसे ही चेक करो। तो आपको एफ से जी तक पहुंचना है। एफ से जी तक पहुंचने के लिए आप देखो, तो आप एफ से डी में आओगे, सीधा स्टेटमेंट मिला आपको, फर्स्ट साइन मिला आपका हैज। ठीक है, उसके बाद आप डी, यहाँ पे सेकंड में आपको डी कॉमन मिला, और डी से आप जी में पहुंच गए, और आपको फिर एक और साइन मिलता है, वो है डॉलर। ठीक है, तो हैज और आपको डॉलर मिलता है, ये दोनों हैज और डॉलर मतलब इक्वल और लेस देन का साइन मिलता है, इक्वल और लेस देन। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी जो है वो ट्रू हो जाती है। आपको पता ही है कि ये दोनों साइन मिलते हैं, ये दोनों साइन मिलते हैं, तो आपकी जो कंडीशन है वो आपकी ट्रू हो जाती है। तो ये दोनों कंडीशन हमारी जो है वो ट्रू हो गई, और हमको यहाँ पे देखो ये जो साइन है ये वाला वो मिला। ठीक है, तो कंडीशन ये वाली हमारी जो है वो ट्रू हो गई। और हम यहाँ पे देखो, आप सिंपली जैसे ये डायरेक्शन हम चलते हैं वैसे ही चल रहे हैं। हम यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन पे नहीं चल रहे। अपोजिट डायरेक्शन पे होता क्या है, अगर यहाँ परसेंटेज दिया है तो ये डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है, साइन जो है वो हमारे चेंज हो जाते हैं। इस वजह से ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती हैं। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन पे आओ। तो सेकंड क्वेश्चन पे देखो कि इसमें कैसे हम सॉल्व करें। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे हम देखते हैं। सबसे पहले इसके जो है एक डायग्राम, जो मैजिक बॉक्स है मैं उसको बनाती हूँ। एक पहले सिंपल मैजिक बॉक्स बनाती हूँ। तो यहाँ पे इक्वल रहता है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे लेस देन, और यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन होता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, a प्लस बी दिया हो तो a इज ग्रेटर देन b, है ना। तो यहाँ पे ग्रेटर जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे आपको कौन सा साइन मिल आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, उसके अकॉर्डिंग मैं एक और डायग्राम बनाती हूँ।
तो इसमें देखो यहाँ पे ग्रेटर ए इज ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ पे ग्रेटर के प्लेस पे आपको प्लस का साइन दिया, तो यहाँ पे आप प्लस का साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद आप ए इज स्मॉलर देन बी, स्मॉलर देन यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। फिर यहाँ पे ए इज ईदर स्मॉलर देन और देन इक्वल टू बी, मतलब कि ए जो है वो या तो छोटा है या बराबर है। ठीक है, छोटा है या बराबर है, तो यहाँ पे आपको कौन सा साइन मिलेगा, एंड का साइन। उसके बाद आपको एट द रेट जो है वो आपको या तो ग्रेटर है, ए जो है या तो ग्रेटर होगा या तो बराबर होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल की जगह पे ये जो ग्रेटर इक्वल है इसके प्लेस पे आपको एट द रेट का साइन आएगा। उसके बाद आपका ये वाला जो साइन दिख रहा है वो नीदर नॉर के साइन होगा। नीदर नॉर का साइन मतलब यहाँ पे या तो बराबर है या नहीं, ठीक है, बड़ा है या बराबर है, तो यहाँ पे आपका ये वाला साइन आएगा। ये आपके जो मैजिक बॉक्स जो है, मैजिक बॉक्स का जो डायग्राम है वो बन गया, इससे आप इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर जाते हैं। फिर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट दिए हैं, 3 स्टेटमेंट है, इनको सारे को आप सेपरेट करो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आपको यहाँ पे कंक्लूजन देखना है, एल से वी तक जाना है। एल आपका यहाँ पे दिया हुआ, आपको अपोजिट डायरेक्शन पे चलना है, ये तो समझ में आ गया आपको। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे भी एल नहीं दिया हुआ, यहाँ पे भी एल नहीं दिया, यहाँ पे एल दिया हुआ है, तो एल से वी जाओगे आप ऐसे तो ओ तक पहुँचोगे। तो यहाँ पे आप अपोजिट डायरेक्शन पे चले और हमको पहला जो साइन है आपको क्या मिला, वो क्वेश्चन मार्क मिला। ठीक है, फिर ओ आए, फिर ओ से आपको वी जाना है, तो फिर से आप अपोजिट डायरेक्शन पे चले ओ से वी में। ठीक है, और आपको यहाँ पे प्लस का साइन मिला, क्वेश्चन मार्क और प्लस का साइन मिलता है दोनों। तो ऐसे जो साइन मिलते हैं वो हमारे जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं, ऐसे जो स्टेटमेंट हमारा जो मिलता है वो हमें रॉन्ग हो जाता है। तो ये दोनों साइन हमारे रॉन्ग हो गए। क्यों? क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे इनके साइन आप चेंज करोगे तो ये प्लस है, प्लस का यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क होगा और ये क्वेश्चन मार्क का आपका प्लस हो जाएगा। ये दोनों साइन मिलते हैं ऊपर नीचे के, तो ये वाला जो कंडीशन है फर्स्ट वाली वो हमारी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड में आप देखो, सेकंड कंक्लूजन में तो आपको एफ से डी तक पहुंचना है। एफ से डी तक पहुंचने के लिए आप देखो फिर से अपोजिट ही डायरेक्शन पे हम चल रहे हैं, तो आप अपोजिट डायरेक्शन पे एफ से आई पे आते हो, तो यहाँ पे आपको एंड का साइन मिलता है। उसके बाद एफ से आपको डी तक पहुंचना है, तो एफ से आई तक आए, आई आपको यहाँ मिला, आई से आप डी में पहुंचे, आपको एट द रेट का साइन मिलता है यहाँ पे। ठीक है, एट द रेट का साइन ये मिला आपको और यहाँ पे आपको एंड का साइन मिला, एंड का और एट द रेट का साइन मिला। तो सबसे पहले तो आप अपोजिट पे चले, तो एंड से ये क्या हो गया, एंड से कन्वर्ट होके ये एट द रेट हो गया, और एट द रेट जो है यहाँ पे आप सिंपल डायरेक्शन पे चल रहे हो सीधे ही, तो यहाँ पे एट द रेट मिला। ठीक है, तो एट द रेट का आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, ये सेम रहेगा, तो यहाँ पे आपका जो है सिर्फ ये ग्रेटर और इक्वल का साइन मिला, ग्रेटर इक्वल का साइन मिला आपको, और ग्रेटर इक्वल का साइन आपका यहाँ पे भी है, एट द रेट मीन्स मतलब ग्रेटर इक्वल हुआ, ये देखो आप। तो यहाँ पे आपको ये वाला साइन मिल गया, तो ये वाली कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका हुआ। उसके बाद इसके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो और इसमें भी आप स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको आप सेपरेट करो। और यहाँ पे मैं फिर से आपको एक मैजिक बॉक्स बनाती हूँ। मैं सारे क्वेश्चन में इसलिए अभी आपको बनाकर बता रही हूँ क्योंकि आपको ये जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर होंगे। ठीक है, इस वजह से मैं सारे ही क्वेश्चन में आपको ये फंडामेंटल्स क्लियर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल, और यहाँ पे हमारा सेंटर पे इक्वल रहता है। यहाँ पे हम कैसे चल रहे हैं आप देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस, एट द रेट, क्वेश्चन मार्क और
ये जो है ऐसे ही साइन है, क्योंकि आपके सेम क्वेश्चन, सेम जो स्टेटमेंट जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क एट द रेट और एम एंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो प्लस क्वेश्चन मार्क एट द रेट और यहाँ पे आपका आएगा एंड का साइन और यहाँ पे आपका ये वाला साइन है। ठीक है, तो आप इसमें आप चेक करो। ठीक है, तो आप फर्स्ट कंक्लूजन पे आते हो, जी से एक्स तक पहुंचना है और प्लस का साइन दिया हुआ है यहाँ पर। तो जी से एक्स तक पहुंचने के लिए आप देखो कॉमन आपको यहाँ पे के मिलता है, तो आप इस तरफ जाओगे नहीं, आप यहाँ पे ही जाओगे। तो यहाँ पे फिर से आप अपोजिट डायरेक्शन पे जाते हो, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मिला, फिर के से आपको जी में पहुंचना है, जी से एक्स में पहुंचना है, के आया, फिर के से आप एक्स में यहाँ पे पहुंचे और आपको ये वाला जो साइन है आपको ये साइन मिला। ठीक है, आप पहले तो अपोजिट डायरेक्शन पे आए हो, तो ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है वो चेंज हो जाएगा, तो इसका जो है आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये वाला जो साइन दिया हुआ है इक्वल का, तो यहाँ पे ये जो साइन है वो इक्वल का साइन है। ठीक है, प्लस और इक्वल मिलता है फिर आपको, क्योंकि आपका जो साइन है वो चेंज हो गया ये वाला, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहा हो, तो ये वाला क्वेश्चन मार्क जो है वो हमारा प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो साइन है आपको ये जो साइन मिले, तो ये वाली कंडीशन जो है हमारी ट्रू हो जाती है, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू हो जाएगा। सेम ऐसे ही देखो, आपको टी से एन तक पहुंचना है, टी से एन तक पहुंचने के लिए आप टी से जी तक पहुंचते हो, जी से आप के तक पहुंचते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एंड मिला, फिर क्वेश्चन मार्क मिला, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो यहाँ पे एंड का जो है वो क्या हो जाएगा, एट द रेट, और क्वेश्चन मार्क का क्या हो जाएगा साइन, पलट अपोजिट साइन जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, के तक पहुंचे आप, फिर उसके बाद आपको एन तक पहुंचना है, के से आप यहाँ पे सिंपल जो है डायरेक्शन चलते, तो ये वाला जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका सिर्फ ये वाला जो साइन है वो यही रहेगा। तो आपको ये तीन साइन मिले, एट द रेट, प्लस और फिर एट द रेट, एट द रेट, प्लस और एट द रेट, यही तीनों साइन मिलते हैं। ये तो ये ऊपर ऊपर साइन है सारे, तो ये वाला कंडीशन जो है फिर से हमारी ट्रू हो जाएगी, दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा साइन जो स्टेटमेंट है वो फोर्थ नंबर का वो फॉलो होगा, इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड इज फॉलो। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं और इस पे मैं फिर से आपको जो मैजिक बॉक्स है वो आपको फिर से ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से मैजिक बॉक्स बनाती हूँ आपके इन साइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन, इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ये साइन कुछ साइन आते हैं। ठीक है, और फिर से यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे साइन बनाती हूँ, माइनस दिया हुआ है, माइनस मतलब b इज नॉट ग्रेटर देन q। ठीक है, b इज नॉट ग्रेटर देन q, यहाँ पे आपको माइनस का साइन मिलता है।